अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ और हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। और आज का जो टॉपिक है मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि ये आज का हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम भी बैरून मुल्क जाएँ, वहाँ पे जाके काम करें, वहाँ से जाके तालीम हासिल करें और हम लोग वहाँ पे सेटल हो जाएँ। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट है हमारे साथ, मैं सबसे पहले उन्हें वार्मली वेलकम कहूँगी, राना इनामुल्लाह के थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर, इट्स वेरी ऑनर कि आपने अपना बहुत स्पेशल टाइम निकाल के हमारे साथ एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि हमारे बच्चों की बहुत नीड है और वो लोग उस पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस चीज़ को। जज़ाकल्लाह सर, आपने ये टॉपिक चूज़ किया और हमें इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच इल्मी सिटी। और आजकल जिस तरह से रुझान है बच्चों का फॉरेन एजुकेशन के लिए, और स्पेशली जो हमारे मेजर सिटी बड़ा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। बच्चों में इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद से प्रिपेयर हैं कि उन्हें किस में जाना है, किस सब्जेक्ट में जाना है, ये सब चीज़ें वो। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और बस ये है कि बच्चे क्वालिफिकेशन भी लेना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन कह लें कि कोई सही पाथवे, जो डायरेक्शन कोई अगर एक अच्छा बंदा दिखा दे, तो वो जो उनका सफ़र है, वो बहुत सीधा और चला जाता है, उनकी लाइन टेढ़ी नहीं होती। लेकिन अगर कोई उन्हें डायरेक्शन देने वाला ही गलत मिल जाए, तो वो सारी डायरेक्शन डिसमिस हो जाती है। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक भी, जैसे मैंने अभी बात की है, कि आप लोगों के पर्पसेज़ जो होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपनी ज़िंदगी के एम जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने फ्यूचर कैरियर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कह लें पॉज़ेसिव होते हैं। और हम लोगों ने इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि आज जो हमारे साथ राना इनामुल्लाह मौजूद हैं सर, वो इसी वज़ह से मौजूद हैं कि आपको वो एक करेक्ट पाथवे जो है, करेक्ट डायरेक्शन बता सकें कि आपने किस तरह जाना है। सो मैं अपने ऑडियंस से कहती चलूँ कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, कैसा इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको इसका आंसर देंगे। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ और सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँगी कि जो बच्चे चाहते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जी हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाके सेटल होना है, तो क्या एक एज कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए इस चीज़ को लेके? जी बिल्कुल इकरा, इसमें एज स्पेसिफिक जो स्टूडेंट एज आपने एंटर किया हुआ है, जो है वो 18 के राउंड अबाउट, 17 राउंड अबाउट होगी। और इसी तरह जो बैचलर वाला, जो जिसने पाकिस्तान से बीए या 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री की है, वो 20 प्लस में जाएगा या 20 के राउंड अबाउट होगी। तो एज और सबसे मेन जो है स्टडी गैप। बहुत सारे बच्चों की एज ठीक होती है लेकिन स्टडी गैप ज़्यादा आ जाता है। मैं ये बच्चों को ज़रूर बताऊंगा कि अपनी अपनी आपका जो स्टडी गैप है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करती हैं। आपका स्टडी गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इंटर के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। 2 साल का गैप आ गया, 3 साल का गैप आ गया, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। अब फर्ज करें किसी का गैप आ भी गया है, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस से या वो कोई छोटा मोटा कोर्स जो है वो करते रहें, ताकि आपकी स्टडी में स्टडी गैप ना आए। ठीक है।
जी सर, थैंक यू सो मच। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी सवाल से एक पूछना चाहूँगी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमने मैट्रिक कर लिया, अब हमने बाहर के मुल्क जाना है। मतलब वो प्रेफ़रेंस एक प्रॉपर डिग्री को नहीं करते, वो एक डिप्लोमा को कर रहे होते हैं, जिससे कह लें कि आप हुनर तो सीख लेते हैं लेकिन आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं आती उसकी। तो इस तरह के बच्चों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं प्रेफर करूंगा कि बिल्कुल डिप्लोमा प्रोग्राम में ना जाएं। वो एक तो आप अपने पेरेंट्स के पैसे ज़ाया करेंगे, ठीक है। जब भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको प्री बैचलर या प्री मास्टर में ले लेती हैं। लाइक 6 मंथ या 1 ईयर आपको प्री बैचलर या प्री मास्टर करना पड़ता है, लेकिन आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। लाइक अगर 3 साल का बैचलर है तो आप प्री बैचलर में जा रहे हैं तो 3 साल में ही आपका बैचलर कंसिडर होगा या कंप्लीट होगा। इसी तरह मास्टर भी अगर 2 साल का है तो वो 2 साल में ही कंप्लीट होगा। आपके वो क्रेडिट आवर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डिप्लोमा प्रोग्राम में जो आपका क्वेश्चन था, मैं बिल्कुल जी, जी रिकमेंड सर। नहीं करता। बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हमारे कुलीग या हमारे कंसल्टेंट हजरात बच्चों को कहते हैं जी कि इसमें आपका एक्सपेंस कम आएगा, आपका आपके पेरेंट्स पे बोझ नहीं होगा, आप जल्दी से इस प्रोग्राम में चले जाएं। सबसे पहले तो उनके वीज़ा में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उनका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम में 50% कम हो जाते हैं, लगने के जो चांसेस हैं वो 50% कम हो जाते हैं। आप डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे प्लस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उससे आपका एक तो डिग्री की वैल्यू होगी, प्लस आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है उसके चांसेस लगने के बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ये वाक़ई में कि जो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल करनी है, जो उसकी वर्थ है, वो डिप्लोमा की तो नहीं ना है। क्योंकि अगर आपने मैट्रिक के बाद 4 डिप्लोमास भी कर लिए हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन तो मैट्रिक की अंडर रहेगी। जी बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से प्रेफ़रेंस भी उसी को करते हैं कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन है। आप पूछते हैं अब तो सिंपल ग्रेजुएशन को भी सर आपको पता है कि इतनी वर्थ नहीं मिलती। पूछा जाता है कि आपने बीएस ऑनर किया है या सिंपल किया है। तो मतलब 2 साल के बीए जो मतलब पढ़-पढ़ के आते हैं, उनकी भी इतनी वर्थ नहीं है। तो खाली मैट्रिक वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि सर एक ये ट्रेंड भी है, अगर आप मिडल क्लास सोसाइटी में जाएँ, तो वहाँ पे ये ट्रेंड है कि मैट्रिक कर लिया बच्चे ने, इसको कोई डिप्लोमा सिखा दें और इसको हम बाहर के मुल्क भेज देंगे। मतलब कुछ लम्हात की आसानी के लिए पेरेंट्स अब पूरी ज़िंदगी बच्चे की भी और उसका फ्यूचर जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। जी, सर ऐसे ही है ना? इकरा आपका क्वेश्चन है कि मैट्रिक, सबसे पहले मैट्रिक के बाद कोशिश करें कि बच्चे को ना भेजें। हम उसको इंटर या जो भी हमारे पाकिस्तान में 12 इयर्स होते हैं, इंटर है या आई कॉम है या आईसीएस है या ये ए लेवल है, इसके बाद भेजें ताकि वो डायरेक्ट बैचलर प्रोग्राम में जाए और बैचलर प्रोग्राम करने के बाद वो मास्टर प्रोग्राम करे वहाँ से। और दूसरा ये कि मास्टर करने के बाद कनाडा, यूके में आपकी सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके वहाँ की शहरियत के चांसेस बन जाते हैं, आपको 2 साल का वहाँ पे रहते हुए वर्क परमिट मिल जाता है, एक ड्यूरिंग प्रोसेस भी आपके पास वर्क परमिट होता है, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको ना तो वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है, और उस डिप्लोमा का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आप खुद ऑटोमेटिकली आप बैचलर प्रोग्राम में ही आएंगे, डिग्री प्रोग्राम में कैसे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है और मैं अपने ऑडियंस से कहूँगी कि इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ अपने पल्ले बाँध लें, क्योंकि मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है और डिप्लोमा की आप ये कह लें कि हुनर सीख लेते हैं आप, लेकिन हुनर के साथ आपके साथ क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम आजकल रह रहे हैं, यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है कि जो इंसान पीएचडी कर लेता है, वो भी कह रहा होता है कि मैं कुछ रिसर्चेज़ और कर लूँ तो मेरा ग्रेड बढ़ जाए। और जबकि मेरे ख़्याल से बहुत से लोग कहते हैं पीएचडी पे पढ़ाई खत्म हो
जाती है। तो देखें रिसर्चेस फिर भी चल रही होती हैं, पढ़ाई चल रही होती है, तो आप लोग मैट्रिक करके स्टॉप हो जाते हैं। सर अगर हम लोग देखें कि ये जो ख्वाहिशात हैं बाहर जाने की, ये तो रहती हैं। अगर हम बीएस लेवल पे देखें, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो सर कोई आप हमारे साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कुछ क्राइटेरिया या कुछ रूल्स शेयर करेंगे जो कि आपको बाहर के मुल्क भेजने के लिए मतलब ऑफर्स देती हैं और कुछ आपके अखराजात भी उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह का क्या सिनेरियो होता है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं आपको? इकरा, इस वक्त जो है आप शायद स्कॉलरशिप की बात कर रही हैं। इस वक्त जो है यूरोप के कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो आपको 3000 से लेके 7000 डॉलर या पाउंड तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मतलब कहीं पे 50% स्कॉलरशिप भी है। लेकिन यूरोप में इटली है, नॉर्वे है, जर्मनी है, ये कंट्रीज आपको फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मतलब आपको ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं देना पड़ती। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं आजकल यूरोप की तरफ भी उनका अच्छा रुझान है, वो डिग्री वहाँ से कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। और अभी यूके ने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं, जो कि ब्रेग्जिट के बाद यूके 1 जनवरी से एशियंस के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टडी वीज़ाज़ में मैक्सिमम इजाफा किया है, और वो हमें मज़ीद वीज़ाज़ जो हैं इस साल इशू करने जा रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह से यूके की अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि यूके की तरफ भी अप्लाई करें। लास्ट कुछ सालों से हमने देखा कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान ऑस्ट्रेलिया में रहा, उसके बाद कनाडा आ गया, और अभी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके की तरफ भी जा रहे हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, दुनिया में टॉप लेवल पे हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप की भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फिर हमारे पास आते हैं कि जी हमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे करवा दें, एडमिशन्स करवा दें। तो उसके लिए ऑब्वियसली उनके अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो चेक किया जाता है। उनके मैट्रिक, इंटर और बैचलर में कितने मार्क्स हैं वो देखा जाते हैं। और ये नहीं है कि हर बंदे को स्कॉलरशिप मिल जाए। काफ़ी लोग हमारे पास डेली आते हैं कि जी हमें स्कॉलरशिप ले दें। हर एक बंदे के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका मैट्रिक, इंटर, बीए और मास्टर के नंबर्स या सीजीपीए वगैरह देखा जाए। सर आप माशाल्लाह से ये काम करते हैं, तो क्या आप हमारे साथ कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि मतलब अगर आपका सीजीपीए को देखा जाए तो कितना होना चाहिए? अगर मैट्रिक और इंटर के मार्क्स हैं, तो क्या परसेंटेज होनी चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैट्रिक, इंटर में आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर उसने बैचलर किया हुआ है तो 3 एटलीस्ट 2.9 तक सीजीपीए होना चाहिए, अगर आप स्कॉलरशिप की तरफ देख रहे हैं। अदरवाइज आप पे करके, जैसे यूके में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप नहीं है इंटर या बैचलर लेवल पे, तो वो कम मार्क्स या सीजीपीए कम पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। सर हमारे एक ऑडियंस से क्वेश्चन है कि लॉ की स्कॉलरशिप कहाँ से मिल सकती है? कुछ गाइड कर दें उन्हें। देखें, लॉ में उन्होंने शायद मुझे देख के ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं वर्दी में हूँ। तो लॉ की स्कॉलरशिप नहीं होगी। लॉ में हमें कुछ कंसेशन मिल जाएगी। लाइक अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी 15,000 पाउंड है, 15,000 पाउंड है साल की, तो उसमें हम उनसे कोई 3 से 4 हज़ार पाउंड या 5 हज़ार पाउंड स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यूके में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं
इनको आप मेरा एड्रेस मैसेज कर दें। हमारे पास यूके की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एलएलएम के लिए या एलएलबी के लिए हम इनको भिजवा सकते हैं, और इसमें कम एक्सपेंस में ये अपना एलएलएम या लॉ कंप्लीट कर सकते हैं। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लॉ में नहीं मिलेगी। जी, मेरे ख्याल से उनको अपना आंसर मिल गया होगा। और भी कोई क्वेश्चंस है, मैं अपने ऑडियंस से कहूंगी कि आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही पढ़ूंगी तो मैं आपको, हमारे जो गेस्ट हैं राना इनामुल्लाह, उनसे आपको आंसर लेके दूंगी। सर, एक और हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सर, आई वांट गो टू अब्रॉड फॉर स्टडिंग। आई एम स्टडिंग स्टिल इन एफएससी इन कंप्यूटर साइंस field, so if there is any free resources for higher study to abroad to guide on some मतलब सर वो फ्री रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर है तो जरा आप उन्हें गाइड कर दें। जी, फ्री तो यही है, मैं बताया कि वो कर सकते हैं, नॉर्वे कर सकते हैं, इटली में कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं। तो ये ऑफिस विजिट करें। हम इनके जो भी, जिस भी सब्जेक्ट्स में बैचलर करना चाह रहे हैं, तो हमारा ऑफिस उस पर वर्किंग करेगा। देन इनको हम रिप्लाई कर देंगे कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी या इनको स्कॉलरशिप देती है सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। सर, अगर आप अपने ऑफिस का एक एड्रेस बता दें हमारे ऑडियंस को। जी, हाइब्रो लॉ एसोसिएट लास्ट 18 ईयर से कैवेलरी ग्राउंड में मौजूद है, और आप कैवेलरी कमर्शियल एरिया में आके या गूगल पे जस्ट हाइब्रो लिखेंगे तो आप कैवेलरी ग्राउंड हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। और या कैवेलरी ग्राउंड में आके कहीं भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मेन पे जो कैवेलरी ब्रिज है, मेन पे ही हमारा ऑफिस है। और इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं हमारे, एक फॉरेन एजुकेशन और एक फॉरेन इमिग्रेशन, और हमारा तीसरा सेगमेंट है हाइब्रो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़। इसमें हम शॉर्ट कोर्सेज भी करवा रहे हैं और साथ में आइट्स और स्पोकन इंग्लिश भी हमारे ऑफिस में हो रहा है। तो आपको एक ही छत के नीचे इमिग्रेशन, स्टडी और आइट्स की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि एक ही बाग में आके आपको बहुत सारे फल फूल हर चीज मिल रही है। भाई बहुत जल्दी मैं कहूंगी फायदा उठा लें जो आज उठा सकते हैं। आज गेस्ट बहुत स्पेशल हैं आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड। सर, एक हमारे ऑडियंस एक और क्वेश्चन है कि इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं होती अप्लाई करने के लिए? मैंने शुरू में भी ये कहा था कि जी जी सर, तो वो हम किसी स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। एज लिमिट बिल्कुल होती है। अब अगर किसी ने इंटर किया है और उसकी एज 30+ है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना, क्योंकि उसकी स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो उसको फिर वो आके हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में मिलेगा इमिग्रेशन के लिए। अब जो लोग हमारे पास आते हैं स्टडी के लिए, तो फिर हम उनको रिकमेंड कर देते हैं कि जी आपका इमिग्रेशन केस बनता है, आप स्टडी पे ना जाएं। और ऑब्वियसली इमिग्रेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टडी से बहुत कम है। यस सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। और मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस को जवाब भी मिल गया होगा। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले अपने ऑडियंस से कहती चलूं कि हमारा आज का टॉपिक स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जिन्हें बाहर के मुल्क जाने का बहुत शौक है, उनसे रिलेटेड है कि आप किसी किस्म की भी कोई गाइडलाइन, कोई क्यूरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं जैसे ही आपका कमेंट पढ़ूंगी मैं आपको जवाब दूंगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहते चलूं कि अगर किसी का कमेंट जो है वो मेरे से नहीं पढ़ा गया या मिस हो गया, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप प्लीज दोबारा से पोस्ट कर दिया करें ताकि मैं दोबारा से उसको पढ़ लूं। ठीक है सर। अगर हम लोग स्टडी की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, क्लासेस होती हैं, तो क्या बहुत सारे लोगों को ये क्यूरी भी होती है, ये जानना चाहते हैं कि आप बाहर के जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, बैरून मुल्क, वहां पे भी सब ऐसी क्लासेस हो रही होती हैं या कोई इनकी एक प्रॉपर अलग से शेड्यूल होता है? देखें, अभी फिलहाल ड्यू टू कोविड कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो क्लासेस नहीं दे रहा।
लेकिन यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको वीकली 1 या 2 दिन के लिए ऑन कैंपस भी क्लासेस दे रही हैं। तो अभी फ़िलहाल यूके बेहतर जा रहा है, वो आपको ऑन कैंपस भी क्लास दे रहा है और ऑनलाइन भी क्लास दे रहा है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑन कैंपस जाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन ही रह के क्लासेस लेना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि ये शायद अभी क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है यूके में, तो स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो ये सेमेस्टर तो इसी तरह ऑन ऑफ ही गुजरेगा। लेकिन ये कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो नेक्स्ट इनटेक होगी स्टडी की, उसमें ऑन कैंपस चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ये यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर से, इंशाल्लाह। सर अगर मैं जैसे भी आपने लॉकडाउन की बात की, तो आपकी इसी सवाल से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अब पहले तो ये था कि वो बाहर के मुल्क पाकिस्तान से किसी को आने नहीं जाने नहीं दे रहे थे, ना रिसीव फ्लाइट्स वगैरह नहीं रिसीव कर रहे थे। सर अगर अब अप्लाई कर सकते हैं इजीली, अब तो लॉकडाउन का कोई इशू नहीं है कि अब अभी भी हम लोग रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई उनकी? देखें, अगर तो आप इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन में तो प्रोसेसिंग हो रही है, और स्टडी में भी प्रोसेसिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की भी हो रही है, कनाडा की भी हो रही है, और यूके की भी हो रही है, यूरोप की भी उसी तरह हो रही है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, आप बात कर रही हैं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फ़िलहाल बैन है, हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। यूके में हम स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, लेकिन उसी तरह हमें 14 डेज़ का वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी इन कैंपस आपको ऑन कैंपस दे रही है क्लासेस, या आपको यूके में ही रह के ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस से कि कौन सी कंट्री की इमिग्रेशन जो है वो आसानी से मिल जाती है और किस बेस पे मिलती है? जी, आसानी उन लोगों के लिए है जो उनकी डिमांड पूरे कर रहे हों, लाइक उनकी एजुकेशन पूरी है, उनकी एज ठीक है। तो इस वक्त तो टॉप पे कनाडा ही है, और कनाडा जो पाकिस्तान में अंडर 30 और मास्टर डिग्री या एमफिल लोग हैं, आइट्स का स्कोर जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है आइट्स, वो अच्छा कर सकते हैं, 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो इजीली जो है वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। मतलब मैं जिनके पास एमफिल की डिग्री है और 2-3 साल का गैप है, उनको बिल्कुल स्टडी पे नहीं जाना चाहिए, वो अपनी इमिग्रेशन लें, क्योंकि इमिग्रेशन लेने से उनको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर वो पीएचडी में या कोई और मास्टर करना चाह रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से, तो वो उनका 80% लेस हो जाएगा, उनकी फ़ी जो है वो 80% कम हो जाएगी। और इमिग्रेशन में जो एक्सपेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। थोड़ा आर्ट्स पे फोकस करना पड़ता है, आर्ट्स अच्छा करना पड़ता है, और ये इमिग्रेशन ना सिर्फ इनकी होगी बल्कि पूरी फैमिली की इमिग्रेशन हो जाती है, और पूरी फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता शहरियत मिल जाती है। ठीक हो गया। सर ये फैमिली से एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे अब लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं, तो क्या मतलब अगर स्टूडेंट वीज़े पे जाएँ तो क्या फैमिली नहीं बुला सकते? और अगर इमिग्रेशन करवा के जाएँ तो फिर फैमिली बुलाना ज़्यादा आसान है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकरा आपका। लोग इस चीज़ पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप अपनी फैमिली से मुराद मैं लूँगा आपकी अपने बच्चे, आपकी अपनी वाइफ, ठीक है। हमारे यहाँ फैमिली ली जाती है, ऑब्वियसली वो भी ठीक है, छोटे बहन भाई, पेरेंट्स। अब अगर आप इंग्लिश कंट्रीज, ऑब्वियसली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये इंग्लिश कंट्रीज में ही आते हैं, तो ये फैमिली से मुराद लेते हैं आपकी अपनी अपनी वाइफ
बच्चे, तो आप अगर स्टूडेंट पे भी जाते हैं तो आप अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलवा सकते हैं। और इमिग्रेशन की जहाँ तक बात है, इमिग्रेशन में तो वाइफ और बच्चे साथ ही जाते हैं, और जब आप कोई 6 मंथ 1 ईयर हो जाता है तो आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें विजिट वीज़ा है कनाडा के लिए, सुपर वीज़ा है। सुपर वीज़ा कनाडा देता है 10 ईयर्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए है स्पेशली ये। विजिट में ये होता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको कंट्री आउट होना होता है, लेकिन सुपर वीज़ा में आप अगर 10 ईयर्स या 5 ईयर्स कंटिन्यू भी रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, लेकिन आप कोई उनके बेनिफिट्स नहीं ले सकते। लाइक हेल्थ फ्री नहीं होगी, आपको कोई कैनेडियन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो विजिट पे जाके बाद में अपने आप को, अपने बच्चों, उनके बच्चे जो हैं या उनके चाइल्ड, वो उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट शो कर लेते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स जो है हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। उससे ये होता है कि उनको डायरेक्ट पीआर कार्ड मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। फिर वो जो एक नेशनल कैनेडियन नेशनल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, वो फिर सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं उनके पेरेंट्स भी। जी, थैंक यू सो मच सर। ये वाक़ई में बहुत क्यूरियस थी, और जब मैंने आपका आपका जो पोस्टर था अपने स्टेटस पे लगाया और डिफरेंट जगह पे, सबसे पहले मेरे से यही क्वेश्चन हो रहा था, आप प्लीज़ हमें इसका जवाब ज़रूर लेके दीजिएगा। और मेरे ख़्याल से सबको उनका जवाब मिल गया होगा, होप सो। जी, मैं अपनी ऑडियंस से कहती चलूँ कि जिन लोगों ने हमें लेट जॉइन किया है, आपके इन्हीं क्वेश्चन्स का आंसर मैं पहले भी सर से 2 दफ़ा ले चुकी हूँ, और आप हमारा जैसे ही सेशन एंड होगा, इल्मी सिटी के एफबी पेज पे ये फ़ौरन से अपलोड हो जाता है। तो आप लोग वहाँ से जाके ये शुरू से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, वन बाय वन डिस्कस किया, और बहुत डिटेल से सर इनामुल्लाह ने हमें इन चीज़ों के आंसर किए हैं। और रही बात हामिद खान जो बार-बार पूछ रहे हैं, सर देखिए मेरी बात सुनें, आपको सर ने अपना पूरा एड्रेस बता दिया है, आप उनसे डायरेक्ट जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आई तो हमारे एफबी पेज पे ये अपलोड हुआ है, आप वहाँ से जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच इस सब सेशन के लिए, और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, और स्पेशली मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस उन पे था, क्योंकि मैं अक्सर मिडल क्लास लोगों में देखूँ तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे को मैट्रिक करवा दिया, और उन पेरेंट्स का एम होता है सर कुछ ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, अक्सर ये है पाकिस्तान में कि डिप्लोमा करवा के हमने इसको बाहर भेज देना है, और शायद बाहर से भी वो बेचारे धोखा खा-खू के आ जाते हैं, साल ज़ाया हो जाते हैं ज़िंदगी के, पढ़ाई का टाइम भी गुज़र जाता है और कुछ भी हाथ में नहीं रहता। जी, मैं बताता इसलिए चलूँ मैंने इसका कि जी इकरा सर, ज़रूर। कट तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो स्टडी छोड़ देते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। वो उनको ये होता है कि हम जल्दी से जॉब वगैरह मिल गई है, हम कुछ और करना शुरू कर दें। तो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अपनी स्टडी को ना छोड़ें। पार्ट टाइम देखें, आपको जॉब 20 आवर्स वीकली अलाउ है हर कंट्री में। आप जॉब करें, सैटरडे संडे जॉब करें, और बिल्कुल इजी एजुकेशन है। आपको कोई टफ एजुकेशन नहीं है। आप जॉब के साथ साथ, आप स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब को फर्स्ट ना रखें। फर्स्ट अपनी स्टडी को रखें और सेकंड जॉब रखें। 4-5 साल हैं, 3 साल हैं, 4 साल हैं, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी आप फौरन अपनी जॉब कर सकते हैं। जी, सर ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। और ये हम लोग ये जो मैसेज मेरे सर इनाम ने दिया है मेरी बात पे, मैं कहूँगी कि ये एक रिक्वेस्ट समझ के पेरेंट्स से कहूँगी कि जहाँ पे आपने 10 साल अपने बच्चे को पाला, 15 साल पाला, वहाँ पे 3 साल की और तंगी बर्दाश्त कर लें, तो कुछ नहीं हो जाता। लेकिन ये है कि उन 3 साल से 30 साल आपकी ज़िंदगी के संवर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन जल्दबाज़ी में काम ना लें,
हमने वो दिन भी देखे होते हैं उन पेरेंट्स ने, जब आप लोग खुद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आपको बच्चा नजर आने लग जाता है कि जवान है और आप लोग उसको काम पर डाल देते हैं, या इस तरह का ख्वाब देखने लग जाते हैं कि हम इसको बाहर भेज देंगे। मैं सिर्फ उन पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगी कि जो 3 साल आप उस टाइम अगर सब्र कर लें तो जिंदगी के 30 साल आप सेव कर सकते हैं, अपने भी और अपने बच्चे के फ्यूचर के भी। तो जरा प्लीज इन चीजों को अपनी नजर में रखें, ये जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात और बहुत कीमती होते हैं। सर, इन द एंड आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी, मैसेज यही कि देखें, अगर आप जैसे मैंने पहले बताया कि स्टडी पे जाना चाहते हैं तो फिर जाके स्टडी ज़रूर करें, जो मैंने पहले भी आप लोगों को से रिक्वेस्ट की है। और बाहर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं और जाएंगे और आप वो जाते ही उतारेंगे और घर भेजना शुरू कर देंगे। टफ लाइफ है, आपको स्टडी के साथ साथ जॉब करना है और मेहनत करना है। ऑब्वियसली आप मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलता है। और आपने खुद ही कहा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2-3 साल ही होते हैं, आप उनको एक अच्छी तरह से स्टडी कर लें और अपने एम पे चलते रहें। एक गोल ज़रूर अपना सेट करें। आपका ये टास्क पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप हमेशा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी जॉब या एक अच्छे बिजनेस में जा सकते हैं। तो शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये जो आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, आपके जहन में आता है जी ये गाड़ी लेके फिर रहा है, ये यूं है, ये बहुत दिनों में कोई अमीर नहीं होता। और अगर कोई दिनों में अमीर होने वाला है तो वो दिनों में उसी तरह डाउन भी होता है। तो सब लोगों ने मेहनत की होती है अपनी अपनी फील्ड में, उसके बाद ही किसी मुकाम पे आते हैं। तो मेरी सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें, जो भी काम करते हैं उसमें दिल लगा के करें और ज़िंदगी में शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा मैसेज था हमारे ऑडियंस को। और ये बात सच है कि अगर हम लोग इंसान हैं, बहक जाता है हम लोग, और लोग आपको हमेशा गलत गाइड करते हैं। जो लोग कहते हैं ना जी मुझे तो शुरू से खानदानी मिल रहा है, या ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि उसने कितनी मेहनत की, क्या चीजें यूज की, क्या स्टेप्स यूज किए। और हम समझते हैं कि ये तो ऐसे ही अमीर है, और हम लोग भी उसी पाथवे पे चलने लग जाते हैं, जब और अपना मकसद जो वो गिरा देते हैं। इसलिए दूसरों को मत देखें, अपनी जिंदगी देखें, अपनी चादर देखें, उतने पाँव फैलाएं, वो काम करें जो आप कर सकते हैं और दिल से कर सकते हैं। वो उस काम में मेहनत करें जहां पे आपको लगेगा कि जी मुझे यहाँ पे जो है इसका गेन मिलेगा, मुझे कुछ रिसीव होगा। और वैसे भी एक बात है कि जब इंसान मेहनत करता है और दिल से करता है, आपको ज़रूर उसका जो फल है वो ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक और इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारे ऑडियंस ने हासिल की हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा इल्म आपने दिया है। और इनफैक्ट मैं खुद बहुत कुछ सीखा है आपके सेशन से। जज़ाकल्लाह सर, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे वंस अगेन दोबारा हमें ज़रूर जॉइन करेंगे। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच फॉर एवरीवन। थैंक यू थैंक सो मच सर एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू।